गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव रोशन एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और आज मैं अपना होम साइंस का प्रैक्टिस सेट 10वां लेकर के आया हूं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है हम आपको फिर से 40 क्वेश्चन देंगे। ये 40 क्वेश्चन आपका बीपीएससी टायर 3 में जरूर एक दो क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्वेश्चन जितने भी हैं जो है हम ऑलरेडी आपको बोलते आ रहे हैं कि किसी न किसी एग्जाम में ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं और हमेशा आते रहते हैं और आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो यहाँ पर आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है कि यहाँ पर बोल रहा है कौन सा सिद्धांत थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का बोल रहा है यहाँ पर कि जो भी हमारा सिद्धांत है यहाँ पर वो सभी सिद्धांत हमारे थार्नडाइक से रिलेटेड हैं, सिर्फ एक सिद्धांत को छोड़ करके। एक सिद्धांत ऐसा है जो थार्नडाइक के सिद्धांत का पालन नहीं करता। मीन्स हम कहेंगे थार्नडाइक के सिद्धांत से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए, बोल रहा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का। यहाँ पर देखिए, ये हमारा त्रुटि का सिद्धांत है। त्रुटि 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 का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत दूसरा। तीसरा हमारा यस आर थियरी और चौथा है संयोजनवाद का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि देखिए, कनेक्टिव एंड सेलेक्टिंग हमारा यहाँ का जो सिद्धांत संयोजनवाद का सिद्धांत, यहाँ हम कहेंगे सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग कनेक्टिंग। हम लोग को मालूम है सिलेक्टिंग और कलेक्टिंग का प्रोसेस है। और इसके बाद दूसरा हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए, यस आर सिद्धांत में हम लोग कहेंगे यस मीन्स स्टिमुलस 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 और आर मीन्स रेस्पॉन्स 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 थियरी। दूसरा बी में हमारा दे रहा है कि प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत मीन्स ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर एरर थियरी। अब देखिए, एक्टिव हमारा जो है बोल रहा है एक्टिव एक्टिव अनुबंधन का सिद्धांत मीन्स सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत हमारा थार्नडाइक सिद्धांत में नहीं है। जबकि हम लोग कहेंगे थार्नडाइक का सिद्धांत हमारा सेलेक्टिव और कलेक्टिव पर आधारित है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी इसे बोला जाता है जो है। मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारा प्रयास और त्रुटि मीन्स तीन तो मिल रहे हैं, बी सी और डी मिल रहा है, जबकि पहला हमारा नहीं मिल रहा है कि सक्रिय अनुबंधन जो है क्लासिकल मीन्स एक्टिव क्लासिकल थियरी, एक्टिव क्लासिकल एक्टिव क्लासिकल थियरी का संबंध हमारा नहीं है जो है। मीन्स पहले क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ए सही होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, पुनर्बलन के सिद्धांत के सहायक नियम में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर बोल रहा है कि पुनर्बलन के सिद्धांत के, अब ये बातें हमारे रीइंफोर्समेंट थियरी की है जो हम लोग कहेंगे रीइंफोर्समेंट थियरी। रीइंफोर्समेंट थियरी के सहायक नियम में से कौन सा नहीं है, कौन सा सत्य है? मीन्स केवल एक ही इसमें सत्य होगा और बाकी सब हमारे गलत होंगे, ऐसा प्रोसेस हमारा क्वेश्चन बता रहा है जो है। मीन्स पुनर्बलन थियरी सहायक नियम में से कौन सा सत्य है? हम कहें तत्व प्रबलता का नियम, रुचि प्रबलता का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत, डी बोल रहा है सभी। हम कहेंगे कौन सा सत्य है? मीन्स इसमें सभी के सभी हमारे क्या है जो है, सभी सत्य हैं। मीन्स देखिए, लेटेंसी का भी नियम है, इसके बाद जो हम लोग कहेंगे रुचि प्रबलता का भी है, इसके बाद साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत है। मीन्स हम कहेंगे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। मीन्स ये सभी हमारे पुनर्बलन सिद्धांत से हमारे क्या है, संबंधित हैं जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बोल रहा है स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है जो है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है स्किनर के हमारे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो यहाँ पर मालूम हो गया कि स्किनर का सिद्धांत हमारा कैसा है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत।
स्किनर का सिद्धांत की प्रक्रिया हमारी किससे है? सक्रिय अनुबंधन से है। अब बोल रहा है को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मीन्स इस सिद्धांत का और भी नाम है, वो क्या नाम है? तो उस नाम को हम लोग कहें क्या? साधनात्मक अनुबंधन है या क्रिया प्रसूत अनुबंधन है या दोनों है? तो देखिए यहाँ हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन क्लासिकल थियरी। और दूसरा बोल रहा ऑपरेंट क्रिया प्रसूत अनुबंधन मीन्स ऑपरेंट क्लासिकल थियरी। तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा क्रिया प्रसूत का भी सिद्धांत है, इसके बाद हम कहेंगे साधनात्मक अनुबंधन का भी सिद्धांत है। मीन्स ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि यहाँ पर ये सिद्धांत के जो अन्य नाम है वो नाम हमारा क्या होगा? इंस्ट्रूमेंटल हम कहेंगे क्लासिकल थियरी। फिर हम कहेंगे उसे क्या? ऑपरेंट रिस्पॉन्स थियरी जो है, मीन्स क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। मीन्स इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा एक भूखे चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया गया जो है? तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा एक भूखे चिंपांजी हम कहेंगे हंग्री चिंपांजी की प्रक्रिया है, इसको लिया गया किस में? प्रयोग में लिया गया। तो किस मनोवैज्ञानिक ने इसे अपने प्रयोग में लिया जो है? तो हम लोग कहेंगे क्या स्किनर ने लिया, वाटसन ने लिया, पावलॉव ने लिया, कोहलर ने लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये चीजें आ रही है यहाँ पर कोहलर, ये कोहलर न होकर के कोहलवर्ग होगा, कोहलवर्ग नहीं, चलिए राइट ही है, हम लोग कहेंगे कोहलवर्ग, कोहलर। सामान्य भाषा में हम लोग इसे कहते हैं कोहलर। देखिए ये हमारा क्या है जो डी ऑप्शनल के तहत हमारा मिस्टेकिंग है ऑप्शनल का। हम लोग कहेंगे कि हमारा जो भूखा चिंपैंजी लिया था वो मनोवैज्ञानिक कोहलर था जो है, जिन्होंने क्या किया जो है अपने प्रैक्टिकल में लिया, अधिगम के सिद्धांत में उसने जो है एक वनमानुष्य जिसे हम लोग कहेंगे चिंपांजी, उसका प्रयोग उसने किया अपने प्रैक्टिकल में। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है लेविन ने अधिगम संबंधी सिद्धांतों में 4 मुख्य तत्व बताए हैं जो है। देखिए लेविन का हमारा प्रोसेस है कि लेविन हमारा एक मनोवैज्ञानिक है जिसने क्या किया जो है, हम कहेंगे अधिगम संबंधित सिद्धांत में 4 मुख्य तत्व लिया। बताएं कौन सही नहीं है? तो इसमें 4 में से हमें मिल रहा है कि 4 यहाँ पर तत्व दिए गए हैं। इस 4 तत्वों में से जो है एक तत्व ऐसा है जिसको लेविन ने अपने अधिगम तत्व में शामिल नहीं किया है। तो कौन सा चौथा हमारा तत्व होगा? इन चारों में अभिप्रेरण, उच्च शिक्षा, जीवन विस्तार, अवरोध। तो हम कहेंगे हायर एजुकेशन। उसने क्या किया? हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन को उसने जो है क्या किया जो है अधिगम संबंधित तत्वों में शामिल नहीं किया है। बाकी उसने जो मोटिवेशन को शामिल किया है, जीवन विस्तार को लिया और इसके बाद अवरोध को भी उसने काउंट किया है जो है। तो इस तरीके से आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 छठा क्वेश्चन देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया जो है? हम कहेंगे अधिगम का इनसाइट थियरी, लर्निंग की इनसाइट थियरी। देखिए हम लोग कहेंगे इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग, इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग को किसने बढ़ावा दिया? मीन्स किसने जो है इनसाइट थ्योरी दिया? मीन्स अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या हम कहेंगे इसी को सूझ का भी सिद्धांत कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूझ का भी सिद्धांत कहते हैं। तो इसको हम लोग को मालूम है किसने दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दिया जो है, जिसके अंदर हम लोग कहेंगे जो है कि 1 2 3 नहीं 4 मनोवैज्ञानिक शामिल हैं। इस सभी मनोवैज्ञानिक मिल करके एक सिद्धांत दिया जिसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है जो है, जिसे आपको मालूम होना चाहिए जो है कि हमारा किसने दिया जो है, हम कहेंगे
कोफका, बर्थिमल, और हम लोग कहेंगे कि और हमारा मेन हमारा कौन रहा जो है, हम कहेंगे मेन हमारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया। जो किसने दिया? कोहलर ने दिया था जो। तो इस तरीके से हमारा ये सिद्धांत गेस्टाल्टवादी सिद्धांतियों द्वारा दिया गया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है जो है कि हमारा किस उद्दीपन के निरंतर देने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है जो है। मीन्स हम लोग देंगे, क्या देंगे? स्टिमुलस, उद्दीपन, स्टिमुलस। इस स्टिमुलस को निरंतर देना, कंटिन्यू देने से व्यवहार में होने वाला हमारा क्या, देखिए यहाँ पर अस्थायी परिवर्तन है जो है। अस्थायी परिवर्तन किसके द्वारा? अभ्यस्तता द्वारा, लर्निंग द्वारा, अस्थायी अधिगम द्वारा, अभिप्रेरण द्वारा। तो हम कहेंगे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज द्वारा हमारा क्या होता है? अभ्यास द्वारा क्या होता है? हम लोग कहेंगे जो भी हमारा अधिगम होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि जैसे हम अधिगम छोड़ेंगे, एक्सरसाइज छोड़ेंगे, वैसे हमारा अधिगम कमजोर पड़ने लगता है जो है। मीन्स हम कहेंगे हमारा अभ्यस्तता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन। बातें हमारी है किसके जो है? न्यू ज्ञान की जो है। न्यू ज्ञान मीन्स यहाँ पर देखिए नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं मीन्स हमारा न्यू नॉलेज और न्यू रिस्पॉन्स का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है, किसने बोला इसको? हम कहेंगे इसे वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने बोला था कि न्यू हमारा जो है क्या होगा? नॉलेज और न्यू रिस्पॉन्स एक्टिविटी का प्रोसेस हमारा जो है क्या है जो है, हम कहेंगे अर्जन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अधिगम व्यवहारिक सिद्धांत है जो है। चलिए हम लोग देखते हैं कि अधिगम हमारा मीन्स लर्निंग इज ए बिहेवियर थियरी। लर्निंग इज ए हमारा बिहेवियर थियरी मीन्स सिद्धांत है, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत सभी। तो हम कहें कि व्यवहार की जब बातें आती है जो है, तब व्यवहार के तहत, बिहेवियर के तहत हमारा जो है आता है क्या? रिलेशन आता है। बगैर हमारे रिलेशन का व्यवहार, ये हमारा रिलेशन से संबंधित होता है, रिलेशन से। तो यहाँ पर रिलेशन का प्रोसेस देखिए आपको मिल रहा है, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत। मीन्स हमारा ऑप्शनल क्या सही होगा? हम कहेंगे इसका ऑप्शनल ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए कौन सा सिद्धांत दिखाता है कि अपेक्षित व्यवहार जो है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि कौन सा सिद्धांत हमारा सिद्धांत अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे जो है, यहाँ पर हमारा जो होगा, यहाँ पर क्वेश्चन का हमारा जो पैटर्न है वो अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास। देखिए व्यवहारात्मक, ये है हमारा व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है किसके द्वारा? हम कहेंगे क्या हमारा शास्त्रीय अनुबंधन होगा, क्लासिकल होगा, या वाद्य अनुबंधन होगा, ऑपरेंट अनुबंधन होगा, या सामाजिक अनुबंधन होगा? हम कहेंगे सोशल अनुबंधन होगा। हमारा कौन सा होगा? हम लोग कहेंगे कि हमारा सोशल अनुबंधन की प्रक्रिया हमारी क्या होगी जो है, हम कहें व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। बगैर सोशल का व्यवहार की बातें आ ही नहीं सकती जो है। इसलिए सोशल की प्रक्रिया हमारे किस पर डिपेंड्स करती है जो है, वो हमारे बिहेवियर पर डिपेंड्स करती है जो है। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? सामाजिक अनुबंधन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। सीखने की तत्परता डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। मीन्स लर्निंग हमारी जो है, लर्निंग की जो हमारी रेडीनेस है जो है, मीन्स
तत्परता, जल्दीबाजी हम कहेंगे कि ओर संकेत करती है। मीन्स किधर संकेत करती है? क्या तत्परता का नियम या शिक्षार्थी का सामान्य स्तर की ओर करती है, या सीखने के सार्थक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक की ओर संकेत करती है, या कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि जो रेडीनेस होती है, जो तत्परता होती है, वो तत्परता हमारी सीखने के सार्थक में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक से हमारी क्या करती है? और संकेत करती है। मीन्स सीखने के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे दो चीजें होता है जो है, जिसे हम लोग कहते हैं एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। तो देखिए यहाँ पर हमारा एटीट्यूड 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 और एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड। अब देखिए जहां एप्टीट्यूड की बातें आती हैं जो है, वही हमारा क्या होता है? संज्ञान में लेने की बातें होती है। मीन्स हम कहेंगे अंतःकरण द्वारा, मीन्स एक इंटेंशन, मीन्स एक आंतरिक इच्छा होती है हमारी जो है एप्टीट्यूड की, आंतरिक इच्छा, आंतरिक आंतरिक इच्छा आंतरिक इच्छा हमारी हो गई कि इस चीज को हमको जानना है जो है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि जब तक व्यक्ति संज्ञान में नहीं लेगा बालक जो है किसी चीज को, तब तक उसको अधिगम का प्रोसेस कम समझ में आएगा जो है। मीन्स एटीट्यूड के प्रोसेस में सभी चीजें आती हैं जो है, हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा दोनों होगा जो है एटीट्यूड में, क्योंकि ये हमारी बातें आती है मनोवृत्ति की जो है। मीन से वो कर भी सकता है, कर भी सकता है, कर भी सकता है, और नहीं भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, कर सकता है, नहीं भी कर सकता है जो है। लेकिन एप्टीट्यूड में जो है, एप्टीट्यूड का संबंध हमारे संवेगों से होता है जो है, संज्ञान से होता है, कॉग्निटिव से होता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि तत्परता कहाँ से होगी? संज्ञान में लेने से तत्परता होगी। बगैर संज्ञान में लिए किसी चीज में रेडीनेस की चीजें नहीं आ सकती। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां में बोल रहा है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को अधिक महत्व दिया है जो है। यहाँ पर चीजें हमारी आती हैं जो है पुरस्कार को, देखिए यहाँ पर चीजें अधिक अधिक महत्व दिया। अब हम कहेंगे कि मनोवैज्ञानिक बाल अधिगम, देखिए हमारा चाइल्ड लर्निंग में, चाइल्ड अधिगम विकास में पुरस्कार को जो है क्या किया? महत्व, पुरस्कार को अधिक महत्व दिया। क्या थॉर्नडाइक ने दिया, पावलोव ने दिया, स्किनर ने दिया, गुथरी ने दिया? तो हम कहेंगे कि सबसे अधिक महत्व जो है अधिगम में पुनर्बलन को गुथरी ने दिया था जो है, जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर ने भी जो है क्या किया था? पुनर्बलन को महत्व दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए जो है, सबसे ज्यादा जो सेंट्रलाइज रहा पुनर्बलन पर, वो रहा गुथरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13वां। देखिए विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, मीन से हम लोग कहेंगे कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट डॉट से संबंध है, संबंध है। अब देखिए विकास का वही संबंध, विकास का संबंध किससे? परिपक्वता से है जो है। तो उद्दीपन का संबंध बोल रहा है कि उद्दीपन का संबंध किससे होगा जो है, तो हम कहेंगे उद्दीपन का संबंध हम लोग प्रतिक्रिया से होगा, रिस्पॉन्स से, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। अब देखिए हमारी बातें आ गई कि डेवलपमेंट्स का संबंध मैचुरेशन से होगा। मीन से हम कहेंगे कि यहाँ पर रिस्पॉन्स है। इसी के तहत हम लोग कहते हैं यस आर थियरी, यस आर थियरी, यस आर थियरी। जबकि आपको मालूम है कि डेवलपमेंट का जो संबंध होता है मैचुरेशन से होता है, मैचुरेशन। जैसे जैसे व्यक्ति की जो है परिपक्वता व्यक्ति में आती जाएगी, वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता जाएगा। अधिगम के लिए भी बोला गया कि जैसे जैसे उद्दीपन का प्रयोग करते जाएंगे जो है, मीन से
हम कहेंगे कि उद्दीपन मीन्स हम कहेंगे ऐसा हमारा एक वस्तु जिसको देने से सदैव अधिगम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उद्दीपन जो है। तो इस तरीके का हमारा उद्दीपन का संबंध किससे होगा? रिस्पॉन्स से होगा, अनुक्रिया से होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां। देखिए, थांडाई का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। मीन्स थांडाई आपको मालूम ही होगा कि इसने अधिगम का सिद्धांत दिया। इसके सिद्धांत को हम लोग जो है मालूम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं। थांडाई का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार मीन्स पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी हम लोग बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। अब देखिए इसका हमारा आधार क्या है? बेस बोल रहा है जो है कि पर्सनालिटी का हमारा जो है वर्गीकरण का आधार क्या होगा। तो थॉर्नडाइक ने क्या बोला आधार के लिए? बोला जो है कि व्यक्तित्व हमारा थिंकिंग और हाइपोथेसिस, कल्पना मीन्स चिंतन और कल्पना से हमारा क्या होता है जो है जुड़ा होता है। मीन्स बगैर थिंकिंग और बगैर हाइपोथेसिस का हमारा जो है पर्सनालिटी का वर्गीकरण नहीं हो सकता है जो है। मीन्स जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है पर्सनालिटी का, उसमें लिया जाता है व्यक्ति के हाइपोथेसिस ली जाती है, कल्पना ली जाती है, कैसी कैसी कल्पनाएं करता है व्यक्ति और किस ढंग से वो क्या करता है, सोचता है जो है। तो ये हमारा जो है दो हमें क्या मिलते हैं, आधार मिलते हैं यहाँ पर। एक हम कहेंगे चिंतन और दूसरा हम लोग बोलेंगे कल्पना जो है। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन। देखिए 15वें क्वेश्चन में हम लोग को मिल रहा है जो है कि अंतर्दृष्टि मीन्स यहाँ पर देखिए लिखा गया अंतर्दृष्टि मीन्स सूझ होता है, सूझ, सूझ अंतर्दृष्टि मीन्स सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था जो है। तो देखिए कोहलर ने प्रयोग किया अपने जो है सिद्धांत, कोहलर के सिद्धांत, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? हम लोग कहेंगे कोहलर ने जो है सूझ का सिद्धांत दिया, या हम कहेंगे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, या हम कहेंगे कि इनसाइट थियरी दिया, इनसाइट, इनसाइट थियरी दिया इसने, इनसाइट थियरी दिया। अब इनसाइट थियरी इसने दिया है जो है तो किस पर दिया इसने जो है? हम लोग कहेंगे इसने बनमानस पर दिया जो है। किस पर दिया? इसका जो सिद्धांत है इसने अपना जो प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, इसका एक्सपेरिमेंट के तहत जो उसने जो है जीव लिया वो हमारा क्या था? एक बनमानुष था जो है। बनमानुष में हम कहेंगे चिंपांजी था जो है, चिंपांजी, चिंपांजी। इस चिंपांजी पर उसने क्या किया? अपना प्रैक्टिकल शुरू किया था जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16वां। कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है जो है कि अधिगम को सकारात्मक, हम लोग को फैक्टर देखना है कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। मीन्स हमको फैक्टर देखना है, फैक्टर, फैक्टर वह कौन सा फैक्टर है जो अधिगम को क्या करता है? प्रभावित करता है, मीन्स इफेक्टिव कर देता है जो है। हम कहेंगे अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अधिपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। तो यहाँ पर देखिए हमारा फैक्टर देखना है जो फैक्टर क्या करे? अधिगम को प्रभावित करे। तो वो हम कहेंगे अधिपूर्ण संबंध, क्या बोलेंगे हम लोग उसे? कहेंगे रिसेप्शनल हमारा रिलेशन जो है, मीन्स अधिपूर्ण हमारा संबंध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। बोल रहा है कि डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मीन्स इसमें से किसी एक को छोड़ करके स्पीच डिसऑर्डर न बोल करके हम लोग कहेंगे लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है। मीन्स इसमें केवल एक ही ऑप्शनल है जो है जिसके द्वारा जो है लर्निंग डिसऑर्डर मीन्स अधिगम अक्षमता हो सकती है जो है। तो इसमें कौन सा है? क्या सांस्कृतिक कारक होगा, या सेरेब्रल डिस्कशन होगा, या संवेगात्मक विघ्न होगा, या व्यवहारात्मक विघ्न होगा? मीन्स
ये हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा देखिए सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न हो सकती है। या सेरेब्रल, जिसका सेरेब्रल मीन्स ब्रेन का प्रोसेस है, माइंड का सिस्टम है, ये माइंड की प्रक्रियाएं हैं, मीन्स ब्रेन का हमारा प्रोसेस है ये। ब्रेन में अगर कोई दिक्कत है तो क्या अधिगम होगा, हम कहेंगे इमोशनल हमारा जो है क्या होगा, डिसऑर्डर होगा। इसकी वजह से हम लोग कहेंगे बिहेवियर डिसऑर्डर। तो बातें आती है हमारा जो इमोशनल भी होगा, इमोशनल भी होगा और बिहेवियर भी होगा, बिहेवियर भी होगा। केवल नहीं होगा तो क्या होगा, कल्चरल, कल्चरल, कल्चरल। एक यही हमारा जो है, एक हमारा यही सांस्कृतिक कारक ही एक ऐसा है जिसके कारण जो है लर्निंग डिसऑर्डर नहीं हो सकता। बाकी लर्निंग डिसऑर्डर हमारा जो है सेरेब्रल माइंड से भी हो सकता है, इमोशन से भी हो सकता है और व्यवहार से भी हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 18वां देखते हैं। देखिए कोलन ने अपने सिद्धांत में कितने वनमानुषों को शामिल किया था, मीन्स वो अपने एक्सपेरिमेंट में कितने चिंपांजी को लिया था। मीन्स 6 चिंपांजियों को लिया था, 8 को लिया था, 4 को लिया था, 1 को लिया था। तो हम लोग कहेंगे कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट में लर्निंग थियरी को लाने के लिए उसने 6 चिंपांजियों का प्रयोग किया था। कितने चिंपांजियों का प्रयोग किया था, 6 चिंपांजियों का प्रयोग किया था। और एक नहीं 3 एक्सपेरिमेंट किया था। 6 चिंपांजी लिया, चिंपांजी 6 चिंपांजी उसने लिया और 3 प्रयोग किया, 3 प्रयोग किया था, 3 प्रयोग किया। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कितने एक्सपेरिमेंट किया था जो है, तो कहेंगे हम लोग के 3 एक्सपेरिमेंट किया था। कितने चिंपांजी लिया था, हम लोग कहेंगे 6 चिंपांजी का उसने प्रयोग किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है जो है, हम कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ आता है, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान को हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल, एजुकेशनल, एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा गया है जो है, तो हम लोग कहेंगे कि इसे थॉर्नडाइक को कहा गया है जो है। मीन थॉर्नडाइक को बोला गया है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20वां देखते हैं अपना। 20वां क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहते हैं जो है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को क्या कहा जाता है जो है, हम कहें संबंधवाद का सिद्धांत कहेंगे या एसआर थियरी कहेंगे या अधिगम का बॉन्ड सिद्धांत कहेंगे या सभी जो है। तो हम कहेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पर ऑप्शनल दिया गया है जो है ABCD करके जो है, ये सभी हमारे ऑप्शनल क्या होंगे, सही होगा। क्योंकि संबंधवाद का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, सिद्धांत को संबंधवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। एसआर थियरी मीन्स स्टिमुलस रिस्पांस थियरी भी कहा जाता है। हम कहें अधिगम का बॉन्ड सिद्धांत भी कहा जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इस नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा जाता है जो है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए यूज एंड, यहाँ पर एप्लीकेशन नॉन एप्लीकेशन का नियम मीन्स यूज एंड डिसयूज का हम लोग कहेंगे सिद्धांत या नियम किसे कहा गया जो है, क्या तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है या सभी। हम कहेंगे नहीं, मीन्स जब हम क्या करेंगे जो है, किसी चीज को जो है एक्सरसाइज करेंगे तो वो याद रहेगा, और जैसे एक्सरसाइज छोड़ देंगे जो है वैसे वो हमारा भूलने लगेगा। मीन्स हम कहेंगे हमारा क्या होगा, अभ्यास का नियम होगा। इस अभ्यास के नियम के तहत ही हम लोग कहते हैं उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 22, 22वां क्वेश्चन। यह सार थियरी का संबंध है, मीन्स हम कहेंगे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत।
यस आर का मतलब हमें मिलता है जो है यस आर थियरी। यस आर थियरी, यस मीन्स उद्दीपन होता है, उद्दीपन मीन्स स्टिमुलस, स्टिमुलस, और आर होता है अनुक्रिया, अनुक्रिया, अनुक्रिया मीन्स हम कहेंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मीन्स उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या थॉर्नडाइक का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है? हम कहेंगे क्या स्किनर का सिद्धांत हमारा यस आर के अंतर्गत आता है? पावलोव का सिद्धांत यस आर, हल का सिद्धांत वार्सर, गथरी और एस्ट्रस मीन्स हम कहेंगे सभी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत हमारे जो है क्या करते हैं, जो है यस आर थियरी के अंतर्गत आते हैं। मीन्स उद्दीपन जरूरी है एक्शन करने के लिए, जो है मीन्स बगैर उद्दीपन का अधिगम नहीं हो सकता। मीन्स कोई अनुक्रिया बगैर उद्दीपन की नहीं हो सकती, जो है ये सभी हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बगैर उद्दीपन का अभिगम नहीं हो सकता, जो है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यस यस थ्योरी का संबंध है, यहाँ पर बोला गया जो है कि यस यस थ्योरी मीन्स, यस यस थ्योरी का मतलब आप समझते होंगे। यहाँ पर देखिए यस यस थ्योरी, यस यस थ्योरी, यस यस मीन्स स्टिमुलस, 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 और ये भी हमारा स्टिमुलस, स्टिमुलस। अब देखिए स्टिमुलस, स्टिमुलस मीन्स उद्दीपन, उद्दीपन मीन्स कोहलर, आपको मालूम होगा कि कोहलर ने क्या किया था, यहाँ से देख लीजिए कोहलर ने क्या किया, जो है इसने लिया चिंपांजी, लिया चिंपांजी लिया, और उसने क्या किया, दो छड़ी दिया, दो छड़ी, दो छड़ी। ये दोनों छड़ी हमारी क्या है, जो है यहाँ पर देखिए हमारा स्टिमुलस है, स्टिमुलस है, मुलस, स्टिमुलस, और दूसरा भी हमारा स्टिमुलस। जैसे स्टिमुलस की बातें आती हैं जो है, तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच रिलेशन को समझने से, उद्दीपन और उद्दीपन के बीच आपसी संबंधों को समझने से जो है क्या होता है, जो है एक हमें क्या होता है कि नया ज्ञान मिलता है, जिसे आहा अनुभव कहते हैं, जो है या सूझ कहते हैं, या अंतर्दृष्टि कहते हैं, जो है। तो इस तरीके की प्रक्रिया हमारी केवल उद्दीपन के प्रयोग द्वारा, उद्दीपनों के द्वारा ही अधिगम का बातें आती है, बगैर हमारी अनुक्रिया किए। मीन्स अनुक्रिया को उसमें बातें आएंगी, कब आएंगी, वो हमारे उद्दीपनों के माध्यम से आएंगी, जो है उद्दीपनों के बीच जो रिलेशन है उसको समझने से ही हमारा एक क्या होता है, जो है ज्ञान प्राप्त होता है या अधिगम होता है। तो उसके अंतर्गत हम कहेंगे ऊशुबेल, ब्रूनर, बंडूरा। देखिए यहाँ पर बंडूरा है, बंडूरा, कोहलर, कॉफका, पियाजे, विंड्रा, टॉलमैन, डी हमारा सभी। हम कहेंगे सभी मनोवैज्ञानिक, आप याद कर लेना कि यस यस थियरी के हमारे जो है क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये इतने मनोवैज्ञानिक हमने आपको दे रखा है, ये सभी मनोवैज्ञानिक जो है यस यस थियरी के अंतर्गत आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 24वां क्वेश्चन। पुनर्बलन सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत है, मीन्स कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो पुनर्बलन से संबंधित है, जो है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या थॉर्नडाइक का सिद्धांत होगा, पुनर्बलन सिद्धांत से संबंधित रिलेटेड सिद्धांत, हमारा रिलेटेड सिद्धांत, रिलेटेड, रिलेटेड थियरी, रिलेटेड थियरी मीन्स रीइंफोर्समेंट थियरी से रिलेटेड थियरियां हमारी कौन कौन सी हैं, जो है। तो हम कहेंगे यहाँ पर थॉर्नडाइक की भी थियरी है, ट्रायल एंड एरर थियरी, स्किनर की भी थियरी है, पावलोव की भी, और डी हम कहेंगे सभी। मीन्स ये सभी की थियरियां हमारी क्या है, जो है हम कहेंगे रिलेटेड थियरी है हमारी, जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 25 का हमारा थोड़ी सी मिस्टेकिंग है। अपुनर्बलन सिद्धांत, यहाँ पर हमारा लिया गया अपुनर्बलन, अपुनर्बलन सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत हमारा अपुनर्बलन से संबंधित है? भाई आपने देखा कि पुनर्बलन से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से रहे। अब हम लोग देखते हैं कि बिना पुनर्बलन का भी सिद्धांत दिया गया है,
तो कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है जो पुनर्बलन से संबंधित है? हम कहे वाटसन का भी सिद्धांत है, गथरी का भी है, स्ट्रेस का भी है। मीन्स सभी सिद्धांत हमारे अपुनर सिद्धांत का पालन करते हैं। मीन्स अधिगम के लिए पुनर्बलन की जरूरत नहीं होती है जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन देखिए। थांडाई का कौन सा नियम ऐतिहासिक घटनाओं के साथ वर्तमान घटनाओं का संबंध जोड़ता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप अच्छे से देखिए जो है कि यहाँ पर थांडाई का कौन सा नियम ऐतिहासिक घटनाओं, यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक घटनाओं के साथ वर्तमान घटनाओं का संबंध जोड़ता है जो है। मीन्स इतिहास का वर्तमान से जो संबंध होता है उसे हम लोग कौन सा नियम उसे बोलते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं वो होता है हमारा अनुरूपता, एनालॉगस, 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 अनुरूपता का सिद्धांत। हम लोग को मालूम है कि थांडाई के जो गौड़ नियम है, गौड़ नियम हमारे 5 होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि मल्टीपल रिस्पांस होता है। इसके बाद हम बोलते हैं एटीट्यूड होता है। इसके बाद हम बोलते हैं जो है तत्व प्रबलता का होता है। फिर हम लोग बोलते हैं जो है यहाँ पर हमारा एनालॉगस का होता है, अनुरूपता का होता है चौथा। 5वां साहचर्य स्थानांतरण का होता है जो है। तो इस तरीके से जो चौथा हमारा जो है गौड़ नियम का जो चौथा नियम है जो है वो हमारा नियम किससे जुड़ा होता है जो है? ऐतिहासिक घटनाओं को वर्तमान घटनाओं से क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किसके सिद्धांत में सीखने में चिंतन का महत्व नहीं होता? मीन्स विदाउट थिंकिंग अधिगम होती है जो है। इस मनोवैज्ञानिक ने बोला कि सीखने के लिए चिंतन और तर्कण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको मालूम है कि उसने क्या बताया होगा? उसने बोला होगा कि रट्टा मारो। कहा होगा क्या कि रट्टा मारो मीन्स एक्सरसाइज करो, केवल एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज से ही आपका अधिगम होगा, ना कि थिंकिंग और रीजनिंग से होगा। तो आपको मालूम है कि अभ्यास का नियम किसने दिया था? हम लोग कहेंगे थॉर्नडाइक ने बोला था। जो किसने बोला था? इसने थॉर्नडाइक ने, कि चिंतन और तर्कण की अधिगम में कोई आवश्यकता नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 28वां क्वेश्चन। सीखने के आवश्यक तत्व होते हैं जो है। अब देखिए अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए जो है क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? हम लोग कहेंगे लर्निंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग, एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हम कहेंगे क्या हमारा ट्रायल और एरर होगा, ट्रायल और एरर। यहाँ पर देखिए हम क्या बोलेंगे? सूझ होगा, सूझ होगा। हम कहेंगे दोनों होगा या कोई? हम कहेंगे दोनों होगा जो है, ट्रायल और एरर भी होगा और हम कहेंगे इंसाइट भी होगा, सूझ भी होगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ बोल रहा टाइप यस अनुबंधन सिद्धांत का संबंध है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं टाइप यस। अब यहाँ पर टाइप यस का मतलब हम लोग कहेंगे कि हमारा उद्दीपन अनुबंध, क्या बोलेंगे? टाइप उद्दीपन, उद्दीपन। यस का मतलब होता है स्टिमुलस, अनुबंध, अनुबंध, अनुबंध। तो देखिए टाइप उद्दीपन अनुबंध का संबंध, रिलेशन किससे है? पावलॉव से है, स्किनर से है, पियाजे से है, डी सभी। मीन्स हम क्या बोलेंगे? देखिए किससे है ये हमारा? हम कहेंगे इसका संबंध हमारा पावलॉव से होता है। जो किससे? मीन्स हमारा जो प्रोसेस है यहाँ पर उद्दीप का, मीन्स हम कहेंगे कि उद्दीपक के द्वारा ही जो डॉग के मुंह से सलाइवा आता है जो है। तो इस तरीके से बगैर हमारा उद्दीपन का सलाइवा नहीं आएगा, मीन्स कोई रिस्पांस नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे केवल हमारा यस अनुबंधन का सिद्धांत होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत का संबंध है। अब टाइप यस आपने देख लिया था, तो अगला क्वेश्चन आपका किससे है? टाइप आर मीन्स केवल रिस्पांस,
रिस्पांस करता जाए, इसके बाद क्या करेगा, उसके सामने जो है आएगा क्या, उद्दीपन आएगा। बगैर देखे रिस्पांस कर रहा है, जो है अनुक्रियाएं बगैर उद्दीपन को देखे हो रही है, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो है मीन्स ऑपरेंट रिस्पॉन्स। पूरा नाम क्या होगा इसका, हम लोग कहेंगे ऑपरेंट टाइप। टाइप आर को हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट, ऑपरेंट रिस्पॉन्स, ऑपरेंट रिस्पॉन्स, ऑपरेंट रिस्पॉन्स। तो हम लोग को मालूम है कि ऑपरेंट मीन्स क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत की बातें हो रही है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया, आपको मालूम होगा कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, जो है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 31, 31वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यूसीआर और सीआर सिद्धांत का संबंध है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना पॉइंट, देखिए यूसीआर और यूसीआर, यहाँ पर देखिए मिस्टेकिंग है, यूसीएस होगा यहाँ पर, यूसीएस और यहाँ पर यूसीआर, सीएस और सीआर। तो देखिए यूसीएस का संबंध यूसीआर से होता है, मीन्स अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। हम क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे अन, सी से कंडीशनिंग, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, स्टिमुलस। जब वास्तविक हमारा अनुबंधन, वास्तविक उद्दीपन अनुबंधन होगा, तो हम कहेंगे कि रिस्पांस भी वास्तविक होगा, जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे अनकंडीशनिंग, अनकंडीशनिंग, अनकंडीशनिंग रिस्पांस, रिस्पांस मीन्स अगर वास्तविक उद्दीपन होगा, मीन्स भोजन में हमारा कोई भी चीज है, अगर भोजन है तो मुंह का जो हम कहेंगे कि जो लार का आना होगा, या जो एक्टिविटी बॉडी में होगी वो वास्तविक एक्टिविटी होगी। जबकि हम कहेंगे कि सीएस और सीआर मीन्स कंडीशनिंग उद्दीपन, और देखिए सीआर, तो इस तरीके से हमें मिला कि कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, कंडीशनिंग स्टिमुलस, स्टिमुलस से हमें मिलेगा कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। मीन्स हम कहेंगे तटस्थ उद्दीपन से तटस्थ हमारी अनुक्रिया होगी, मीन्स झूठे के प्रोसेस से झूठा का प्रोसेस होगा, और वास्तविक के प्रोसेस से वास्तविक की प्रक्रिया होगी, जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि रिस्पांस भी हमारे दो प्रकार के होता है और उद्दीपन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको, जो है कि यहाँ पर उद्दीपन भी हमारा दो प्रकार का होता है और अनुक्रिया भी हमारी दो प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ पर स्टिमुलस, 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 स्टिमुलस भी हमारा जो है क्या होता है, एक तटस्थ, तटस्थ होता है, दूसरा हमारा वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। एक तटस्थ, जैसे घंटी की आवाज, घंटी की आवाज, घंटी की आवाज, देखिए घंटी की आवाज, घंटी की आवाज। अब यहाँ पर हम वास्तविक में कहेंगे भोजन, वास्तविक में क्या बोलेंगे, भोजन। और देखिए घंटी की आवाज भी हमारा उद्दीपन है और भोजन भी उद्दीपन है, जो घंटी की पाठ पर भी मुंह में लाता है और भोजन को देख करके भी ला रहता है, जो है। तो इस तरीके से रिस्पांस की भी बातें हम लोग देखते हैं कि रिस्पांस भी हमारा दो प्रकार का होता है, जो है। एक को हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्स डेंट, रिस्पांस डेंट, रिस्पांस हमारा होगा, रिस्पांस होगा। एक ऑपरेंट होगा, ऑपरेंट, ऑपरेंट रिस्पांस होगा, रिस्पांस मीन्स इस तरह से प्रतिवादी अनुक्रिया होगी और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होगी। मीन्स अनुक्रिया भी दो प्रकार के, एक प्रतिवादी अनुक्रिया और दूसरा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होगी। तो कुल मिलाकर के हमारे उद्दीपन भी दो प्रकार के और अनुक्रिया भी हमारी दो प्रकार से होती है। तो ये सभी हमारा सिद्धांत का संबंध किससे है, जो है हम लोग कहेंगे इसका संबंध किससे है, पावलोव से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 32वां क्वेश्चन। देखिए उदासीन उद्दीपन का संबंध है, उदासीन हम कहेंगे कि टोटली हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है, जो है
यहाँ पर देखिए हम कहेंगे न्यूट्रल मीन्स घंटी का आवाज, लार, भोजन सभी, तो हम कहेंगे उदासीन उद्दीपन हमारा घंटी की आवाज होती है जो है, समझ गए होंगे। आइए, न लार होगा न भोजन होगा, ये सभी हमारे क्या होंगे, वास्तविक उद्दीपन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं हम लोग जो है कि यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है CS और UCS के बीच समय का अंतर होता है। मीन्स हम कहेंगे घंटी की आवाज, घंटी की आवाज और भोजन के बीच का समय काल मीन्स घंटी बजाने के कितने समय बाद भोजन आएगा, ये निश्चित है जो है कि एक निश्चित समय पर ही लार की प्रक्रिया बनेगी। अगर उससे समय कम लगता है या ज्यादा लगता है तो लार का प्रोसेस नहीं आएगा जो है। तो हम कहेंगे वो समय हमारा कितना होता है, 0.5 सेकंड होता है जो है, कि जैसे घंटी बजी, घंटी बजने के जो है तुरंत 0.5 सेकंड के अंदर जो है क्या होना चाहिए, जो है भोजन को आ जाना चाहिए, क्योंकि लार का प्रोसेस तुरंत शुरू हो जाता है जो है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 34 जो है 34वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बोल रहा है कि किसी एक शिक्षक के प्रति बालक में उत्पन्न नकारात्मक मनोवृत्ति का संबंध है। मीन्स एक बालक में शिक्षक के प्रति क्या आगे उत्पन्न नकारात्मक मनोवृत्ति का संबंध उद्दीपन, सामान्यीकरण, विभेद, विलोप, पुनर्बलन। तो हम कहेंगे अगर एक शिक्षक के प्रति बालक में डर पैदा हो गया जो है तो वो सभी टीचरों से डरने लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है हम लोग कहें उद्दीपन सामान्यीकरण हो गया। क्या हो गया, उद्दीपन। उस उद्दीपन के साथ जो टीचर है उस टीचर के साथ ही बालक ने सभी टीचरों को समाहित कर लिया। मीन्स वो सभी टीचर को, जिस टीचर से वो डरा है जो है उसी टीचर की छवि जो है सभी टीचरों में वो देखने लगता है जो है, उसे हम लोग बोलते हैं उद्दीपन सामान्यीकरण कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत का संबंध है जो है। तो देखिए साधनात्मक हम लोग को मालूम हो गया है जो है कि एक हमारा क्या होता है जो है साधनात्मक अनुबंधन होता है, दूसरा हमारा क्लासिकल अनुबंधन होता है। तो क्लासिकल अनुबंधन का संबंध मीन्स अनुबंधन हमारा दो प्रकार का होता है। अनुबंधन अनुबंधन हमारा दो होता है, एक हमारा क्लासिकल होता है, क्लासिकल होता है और दूसरा हमारा साधनात्मक होता है, साधनात्मक। हम लोग को मालूम है क्लासिकल का संबंध किससे होता है, पावलाव से होता है, और यहाँ पर हम साधनात्मक का संबंध बोलेंगे किससे होगा, स्किनर से होगा। किससे होगा, स्किनर से होगा जो है। तो इस तरीके से 35 का क्वेश्चन का आंसर हम लोग का किससे मिला जो है, हम लोग कहेंगे कि ए ऑप्शनल होगा, ए। और हम कहेंगे कि ए हमारा ए के साथ साथ हम कहेंगे कि सी भी होगा, थांडाइक भी होगा, क्योंकि साधनात्मक की प्रक्रियाएं हमारी ए और सी दोनों से होती है जो है। मीन्स स्किनर और थांडाइक, ये हमारे स्किनर और थांडाइक दोनों से होता है इसका संबंध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रतिवादी अनुक्रिया का संबंध जो है। देखिए हम लोग ने अभी पढ़ा था कि अनुक्रिया दो प्रकार की होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं जो है प्रतिवादी अनुक्रिया और दूसरा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जो है। यहाँ प्रतिवादी अनुक्रिया का संबंध किससे होगा, सीधे प्रतिवादी मीन्स पावलाव, किससे होगा, हम लोग कहें प्रतिवादी अनुक्रिया का संबंध पावलाव से होता है जो है। हम कहेंगे स्पष्ट उद्दीपन से होगा, हाँ हम कहेंगे स्पष्ट उद्दीपन से भी होगा, हम कहेंगे अनैच्छिक क्रिया से होगा, हाँ अनैच्छिक क्रिया से होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा। हम लोग क्या कहेंगे कि ऑप्शनल हमारा डी सही होगा। मीन्स पावलाव से संबंधित है, स्पष्ट उद्दीपन से संबंधित है, स्पष्ट उद्दीपन से, अनैच्छिक क्रिया से, हम कहेंगे डी सभी से संबंधित है जो है। में से तीनों ऑप्शनल को आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रतिवादी पावलाव ने क्या किया था, प्रतिवादी अनुक्रिया लिया था जो है, और स्पष्ट उसमें उद्दीपन था, मीन्स भोजन दिखाई दे रहा था। अनैच्छिक क्रिया मीन्स लार का स्वतः आना, हम क्या बोलेंगे, लार का स्वतः भोजन देखकर
आना, ये हमारा क्या है, अनैच्छिक क्रिया। उद्दीपन हम कहेंगे भोजन, भोजन। हाँ, कुत्ते को दिखाई दे रहा था, कुत्ते को दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, दे रहा था। फिर हम कहेंगे पावलोव, इसने अपना एक्सपेरिमेंट ही किया था जो है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शनल नंबर जो है डी सही रहा है इसका। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का संबंध। अभी हम लोग ने देखा कि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का संबंध हमारा किससे रहा, स्किनर से रहा। अब स्किनर ने क्या किया, अस्पष्ट उद्दीपन रहा जो है, मीन्स भोजन दिखाई नहीं दे रहा था। मीन्स वो क्या, हम कहें कि माउस जो है अपनी ऐच्छिक क्रिया कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, नोच खटोट रहा है जो है, मीन्स क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का संबंध हमारा सभी से रहा है जो है। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, पुनर्बलन के किस आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है जो है। स्किनर ने बोला जो है कि हमारा क्या होगा, एक हमारा जो है पुनर्बलन का आधार है, पुनर्बलन का आधार है जिसे हम लोग बोलते हैं शेपिंग, इसे हम लोग कहते हैं शेपिंग। मीन्स पुनर्बलन दे दे करके जो है व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक ले जाना ही बोला जाता है, शेपिंग बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39। आंतरिक पुनर्बलन का स्वरूप है जो है, तो देखिए आंतरिक पुनर्बलन, पुनर्बलन की प्रक्रिया हमारा होती है। पुनर्बलन हमारे दो प्रकार के होते हैं जो है। एक तरीके से हम लोग कहेंगे पुनर्बलन हमारा दो प्रकार का होता है। एक हम कहेंगे बाह्य पुनर्बलन होता है और दूसरा हम लोग कहेंगे आंतरिक होता है, आंतरिक होता है जो। यहाँ पर देखिए आंतरिक पुनर्बलन का स्वरूप है, तो हम कहें क्या, अभिरुचि होगा, अभिप्रेरणा होगा, दोनों। तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर हमारा क्या होगा, हम कहेंगे अभिरुचि भी, मीन्स हम कहेंगे इंटरेस्ट भी होगा और मोटिवेशन भी होगा। मीन्स इंटरेस्ट और मोटिवेशन हमारे क्या होते हैं, आंतरिक पुनर्बलन होते हैं। जबकि हम कहेंगे जो है भोजन, पानी, जल, डांटना, फटकारना, इसके बाद व्यक्ति को शाबाशी देना या एक्साइटेड करना, ये सभी हमारे बाह्य पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हमारे जो व्यक्ति के अंदर जो चीजें हमारी होती हैं जो है, उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक पुनर्बलन। आइए इसके साथ हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40वां क्वेश्चन। कोहलर ने सुल्तान नामक बनमानस पर प्रयोग कहाँ किया था जो है। मीन्स हम लोग को मालूम है कि कोहलर ने क्या किया था जो है, अपना एक्सपेरिमेंट अधिगम पर किया था। तो कहाँ पर किया था, हम कहें क्या, कैनरी द्वीप पर किया था, आइसलैंड पर किया था, स्कॉटलैंड पर किया था, या सभी पर किया था। तो हम कहेंगे कि नहीं, ये हमारा क्या था, ये हमारा एक कैनरी द्वीप था जो है। मीन्स वो कैनरी द्वीप पर चिंपांजी को लेकर के अपना अधिगम संबंधी सिद्धांत दिया था, या प्रैक्टिकल किया था, या प्रयोग किया था जो है। तो इसके साथ ही हम लोग का 40 क्वेश्चन आप समाप्त हुए। अधिगम संबंधी 40 क्वेश्चन आपको पुनः हम जो है कल लेकर के आएंगे जो है। तब तक के लिए नमस्कार।